यमुनानगर जिले में आयोजित बैठक में सांसद नवीन जिंदल, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जिला परिषद चेयरमैन रमेश चंद्र, उपायुक्त प्रीति, एडीजीसी नवीन आहूजा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मानसून सीजन के दौरान संभावित बाढ़ और शिक्षा व्यवस्था को लेकर की जा रही गंभीर चर्चा। बैठक में हर साल बाढ़ राहत कार्यों पर सवाल उठाए गए। अधिकारियों से पूछा गया कि स्टोन पिंचिंग और अन्य अस्थायी उपायों के बावजूद हर वर्ष बाढ़ जैसी स्थिति क्यों बनती है। इस पर जोर दिया गया कि डीसिल्टिंग के कार्य स्थायी और प्रभावी तरीके से किए जाए ताकि भविष्य में बाढ़ की समस्या से स्थायी राहत मिल सके। जोड़, तालाब, वाटर बॉडी, पौंड, जो भी हम इसको कह लें, वो साफ टारगेट होता है और वहाँ लोगों ने किए हुए हैं। इसकी चिंता संबंधित विभागों को, चाहे वो डीडीपीओ, बीडीपीओ है और चाहे सीओ जिला परिषद है, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी डालने की बजाय हम मिलकर क्या प्रयास कर सकते हैं इसकी चिंता करनी चाहिए। और अगर वाटर बॉडी इसी तरह एनक्रोचमेंट होती चली गई और सिकुड़ते चले गए तो वाटर बॉडी भी हमारे पास ऐसा एक सोर्स था जो रिचार्जिंग ऑफ वाटर में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, क्योंकि वो साफ नहीं है, सिरट जमी हुई है, पॉलीथीन उसमें है, तो वो सोर्स भी हमारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और हम मेरा पानी मेरी विरासत हो और चाहे सबसॉइल वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, इसकी चिंता यहाँ भी की गई, तो उसको बचाए रखने के लिए जो भी संबंधित विभाग हैं कृपया इसमें जागरूकता का परिचय दें। Agro Private Limited have been directed to undertake a detailed study and submit comprehensive plans for the effective reuse of treated wastewater. इसके लिए क्या हुआ है? सर, इसके लिए उनका MOU हो गया है IIT मुंबई से। They were purchased but they are not being utilized. So it's a waste of public money. तो वो यूज हो, तो ये भी आप जानकारी देंगे कि कितने जो है हमारे ओवरलोडेड व्हीकल्स के चलान जो है वो हुए हैं, उसकी जानकारी, क्योंकि अभी जो देखने में आ रहा है ना, ये आज भी देश के अंदर सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल डेथ्स हमारे देश में होती है। और अगर मैं हरियाणा की भी बात करूं जी और अपने जिले की बात करूं, अभी भी जो ओवरलोडेड खास तौर पे डंपर्स हैं, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं वो उनके माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बहुत सी क्राइम्स को हम रोक सकते हैं। तो अगर किसी ने GPS नहीं लगा रखा डंपर में, दैट डंपर शुड नॉट बी अलाउड। जैसे कोई बिना ब्रेक के तो नहीं चला सकता, इसलिए GPS इज अ मस्ट। GPS उसकी ट्रैकिंग जिसकी हो सके यूज करना है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर कैसे उस चीज को बेटर कर सकते हैं। आप अपने आप जो है, आप सभी लोग मेरे ख्याल से आई एम श्योर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते होंगे। जो नहीं करते, मैं भी जितना करना चाहिए, हो सकता है 1 महीने पहले तक 1% यूज करता हूँ, आज की तारीख में हो सकता है मैं 3-4% यूज करता हूँ। लेकिन मुझे भी कम से कम अगर मैं 50-60% अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना शुरू कर दूं तो इट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ माय डिसीजंस। ठीक है, तो कमल जी, आप एसपी साहब, आप यू मे कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, प्लीज लेट अस स्टार्ट द मीटिंग एंड निर्णय ले लेंगे भी हम अलाउ नहीं करेंगे, हम उसको वार्निंग देंगे। धीरे धीरे लोग जो है ना, लोगों को आदी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर आप किसी गाड़ी को पकड़ोगे तो मेरे ऐसे लोगों की कई बार मजबूरी हो जाती है आपको फोन करने की कि भाई हमारा आदमी है, इसको छोड़ दो जी, तो कम फाइन पे लगा के, लेकिन आगे से फिर अपने दोबारा काम रखना है, दोबारा जारी रखना है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज आवर ड्यूटी एंड ऑल दीज रूल्स कि भी कितना गाड़ी को लोड करना है, क्योंकि वो डिजाइन ही उसके लिए है। हम उसको बढ़ा करके, ये करके, वो करके करते हैं उसको। देखिए, बहुत सारे मामले सामने आए हैं, बहुत सारी कमियां भी सामने आई हैं जो जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए, ये हमने मांग की है। एसपी साहब से भी ये कहा है कि जो सैकड़ों FIR माइनिंग को लेकर रजिस्टर्ड है कि उनका स्टेटस क्या है, कितनों में चार्जशीट हो चुकी है, कितनों में लंबित है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए और जल्द से जल्द इनका निस्तारण होना चाहिए। पेंडिंग है, FIR हो जाती है, उसके बाद कोई काम नहीं होता है। ऐसे ही जो आपका पॉन्ड्स है, जोहड़ बोल देते हैं, तो जोहड़ जो है वो लगभग जो है 800 के करीब जोहड़ हैं ज़िले के अंदर, और पॉन्ड अथॉरिटी ने लगभग 127 पॉन्ड लिए हैं, जो कि आने वाले 1-2 सालों में जिन पे सब पे काम होगा, लेकिन बाकी कहाँ जाएंगे। तो मैंने ये कहा है कि मनरेगा के माध्यम से या आपका जो रोज़गार आजीविका मिशन है उसके माध्यम से सभी के सभी जो हमारे जोहड़ हैं वो सभी के सभी समयबद्ध तरीके से उनकी सफाई होनी चाहिए। अभी ये काम रुका हुआ है।
और ये बात आई है कि 38 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है और 91 ऐसे स्कूल हैं जहाँ जो है एक ही शिक्षक है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और अभी भी ऐसे स्कूल हैं जहाँ नॉन फंक्शनल टॉयलेट्स हैं, 198 बॉयज़ टॉयलेट्स हैं जो नॉन फंक्शनल हैं और 189 गर्ल्स टॉयलेट हैं जो नॉन फंक्शनल हैं, यानी कि वो प्रयोग की स्थिति में नहीं है। तो इनका जो है प्राथमिकता पर इनको ठीक करना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट का था कि जो टीबी का लेके था, ट्यूबरक्लोसिस को लेके 2025 तक सरकार ने कहा था कि हम जो है देश को टीबी मुक्त कर देंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम बहुत दूर हैं और पूरी जानकारी भी नहीं थी। और ऐसे ही बच्चों का मैं देख रहा था कि जो BCG इंजेक्शन है जो कि 24 घंटे के अंदर बच्चे के अंदर लगा देते हैं, तो मैं देख रहा था कि जो बर्थ हुए हैं वो तो 20,288 हुए और जो इंजेक्शन लगा दिए गए वो 21,591 को लगा दिए। 1,000 से भी ज़्यादा बच्चों को इंजेक्शन लग गए भी, वो कैसे हो गया? तो जिसका जवाब अभी CMO साहब के पास नहीं था, तो वो कहते जी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समिति को जो है वो मिसगाइड नहीं करना चाहिए, सही जानकारी ही एजेंडे के अंदर होनी चाहिए। मैं एजेंडा पूरा पढ़ के आता हूँ। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को भी मैंने कहा कि भाई एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, जिससे कि पोर्टल तो है लेकिन हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए जहाँ पर कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है, वो और अव्यवस्था है, तो जो हमारे यमुनानगर के वासी हैं वो उस नंबर पे अपनी बात रख सकें। तो MC साहब ने कहा है कि कमिश्नर साहब कह रहे थे कि हमारे पास ऐसा नंबर है, तो मैंने उनसे पूछा भी हाँ जी नंबर बताइए क्या नंबर है, तो वो नंबर उन्हें भी नहीं पता था। तो बात ये है कि जब नंबर नहीं पता है और उसका डिस्प्ले होना चाहिए जगह जगह पे, जिससे कि हमारे यमुनानगर वासियों को सुविधा हो सके। तो मैंने कहा है कि नंबर भी हो और उसका जगह जगह पर डिस्प्ले भी हो। ऐसे ही हमारे जो खेल स्टेडियम्स हैं उनकी दयनीय स्थिति है, हमारी सड़कों की दयनीय स्थिति है, जिसको ठीक करना चाहिए। इलीगल माइनिंग आपके सामने है कि एक बहुत बड़ा इशू है। और यूडाइस मैंने कहा कि भाई इतने बताया जाता है इस बार 20 क्लासरूम बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं। पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पूरे ज़िले की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने क्लासरूम्स की कमी है, कितने लेबोरेटरीज की कमी है, तभी पता चलता है कि हाँ अब क्या क्या काम हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी बहुत से जो है एजेंडे के आइटम्स पे काम हुआ है, अभी कुछ रह भी गए हैं। तो मैंने मांग करी है हमारे चेयरमैन हैं नवीन जी कि भाई जल्दी ही दोबारा बैठक कर लेंगे, जिससे कि जो एजेंडा आइटम्स रह भी गए हैं उन्हें भी हम पूरा करें।